हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 लेकर आई हूँ जो बेस्ड है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो सबसे पहले हिंदी में पहचान देखेंगे कि सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड आए जिसको देख के हम पहचान लें कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी हिंदी में हम सेंटेंस देखते हैं तो हमें ये देखना होता है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आया हुआ है। तो इस सेंटेंस की जो पहचान है, लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं वर्ड आते हैं। इसके साथ समय आता है और समय के साथ से आता है। जैसे 2 घंटे से काम कर रहा है, 5 घंटे से कर रहा है, सुबह से कर रहा है, रात से कर रहा है, इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। तो ये तो हो गई हिंदी में पहचान। अब रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में हम देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, हर सेंटेंसेस को हम 3 टाइप से चेंज कर सकते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका फॉर्मेशन क्या है, ध्यान से देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाते हैं, उसके अलावा बीन लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं। देन ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद सिंस फॉर होता है, फिर टाइम आता है। तो इस तरीके से अफर्मेटिव का फॉर्मेशन आपने सुन लिया। अब नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव, फिर नॉट आता है, फिर बीन आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं। ऑब्जेक्ट होता है, सिंस फॉर होता है और टाइम होता है। अब सिंस फॉर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये समझने के लिए आप इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को तो देखेंगे ही, लास्ट तक आपको समझ में भी आ जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप सिंस और फॉर का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ देख सकते हैं। और रही बात हैज़ हैव के यूज़ की, तो हैज़ के यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी बहुवचन के साथ। इतना काफ़ी होता है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बता दिया था कि नॉट के बाद बीन आता है, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं। ऑब्जेक्ट होता है, सिंस फॉर होता है और टाइम होता है। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, चूंकि सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक वो होते हैं जिसमें क्या वर्ड पहले आता है और एक वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो जिसमें क्या वर्ड पहले आता है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें हैज़ हैव का यूज़ करते हैं सबसे पहले, यानी क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हैज़ हैव लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम हैज़ लिखते हैं और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम हैव लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन बीन आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, सिंस फॉर होता है अकॉर्डिंगली, उसके बाद टाइम और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम फर्स्ट टाइप को बनाते हैं। और सेकंड टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आता है सबसे पहले, और ये उन सेंटेंसेस के लिए है जिसमें हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीचों बीच में आता है। मान लीजिए सेंटेंस है, वह सुबह से क्या कर रही है, तो ये सेंटेंस होगा, तो चूंकि क्या बीच में आया है तो हम उसकी इंग्लिश वर्ड लिखेंगे यानी इंग्लिश में मीनिंग लिखेंगे। तो इसी तरीके से फॉर्मेशन देखिए, क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हैज़ हैव है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस होगा, फॉर होगा और टाइम होगा। सबसे लास्ट में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए। ये पंक्चुएशन में भी आता है। तो आपको रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे आपको सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवाऊंगी, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन को जब तक हम अप्लाई करना नहीं जानते तब तक हम सेंटेंसेस को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो आगे हम देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको रूल्स बताया है उसी सीक्वेंस से मैं आपके सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। सबसे पहले देखिए सेंटेंस है, वह सुबह से खेल रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तो वह सुबह से खेल रहा है, तो हम सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। अब वह की इंग्लिश होती है ही, और ही क्या है, सिंगुलर है, तो हम इसके साथ हैज़ लगाएंगे। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब सिंस का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यानी डेफिनिट टाइम के साथ। तो हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे क्योंकि सुबह से बात की गई है, डेफिनिट टाइम है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट है, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो ही हैज़ नॉट been playing cricket since
मॉर्निंग, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है जिसमें क्या वर्ड पहले आया हुआ है, मैंने फॉर्मेशन में बताया हुआ था आपको। अब ये क्या हुआ, सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है, वह सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, तो आप क्वेश्चन वर्ड देखिए इसमें बीचों बीच में आया हुआ है, तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। अब इस तरीके से हमने चारों सेंटेंस की सीक्वेंस से प्रैक्टिस कर ली। पहला अफर्मेटिव था, दूसरा नेगेटिव था, थर्ड इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप था और दूसरा इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप था जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीचों बीच में आया हुआ है। अब आगे है, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, तो ही हैज़ बीन ड्रिंकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। अब चूंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की गई है, यानी समय की अवधि की बात की गई है, तो हमने यहाँ पे फॉर लगाया। अब वह 10 मिनट से चाय नहीं पी रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन ड्रिंकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट है, क्या वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, हैज़ ही बीन ड्रिंकिंग टी फॉर 10 मिनट्स, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वह 10 मिनट से चाय क्यों पी रहा है, तो वाई हैज़ ही बीन ड्रिंकिंग टी सिंस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की गई तो हम फॉर लगाएंगे, फॉर 10 मिनट्स, क्वेश्चन मार्क। मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे भी 5 साल की बात की गई है तो फॉर लगाएंगे क्योंकि ड्यूरेशन की बात की गई है, अवधि की बात की गई है। तो हम मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। इस बात को बहुत ध्यान रखना है, वह 5 साल से दिल्ली में कहाँ रह रहा है। अब देखिए इसमें कहाँ बीच में आया है, तो वेयर हैज़ ही बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। अब आगे हम और भी बहुत सारे सेंटेंसेस को देखेंगे। वीडियो स्किप नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो स्किप करने से क्या होता है, हम ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं कर पाते और हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। इसलिए आप पूरे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए और भी इसी तरीके के सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, कविता शाम से खाना बना रही है, कविता हैज़ बीन मेकिंग फूड सिंस इवनिंग। बच्चे सुबह से नदी में नहा रहे हैं, चिल्ड्रेन हैव बीन bathing in the river since morning. वह कल से चिल्ला रहा है, he has been crying since yesterday.
क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है? हैज़ वॉशरमैन बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग? वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से कहाँ इंतजार कर रहा है? वेयर हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर 2 hours। क्या डॉक्टर सुबह से मरीज देख रहा है? हैज़ डॉक्टर बीन चेकिंग पेशेंट सिंस मॉर्निंग? प्रैक्टिस एक्सरसाइज है तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। आप 5 साल से इस विभाग में क्यों काम कर रहे हैं? तो वाई हैव यू बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 5 years? माली 1 घंटे से पौधे में पानी डाल रहा है। गार्डनर हैज़ बीन watering in the plants for 1 hour। मैं कल से यह काम कर रही हूँ। इसका हम बनाएंगे I have been doing this work since yesterday। नेक्स्ट है शिक्षक सुबह से पढ़ा रहे हैं। टीचर हैज़ बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। वह शाम से कहाँ घूम रही है? वेयर हैज़ शी बीन वॉकिंग सिंस इवनिंग? क्या रीता सुबह से पढ़ रही है? हैज़ रीता बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? वह मंगलवार से एक किताब लिख रहा है। ही हैज़ बीन राइटिंग अ बुक सिंस ट्यूसडे। वे 5 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। दे हैव बीन सर्विंग। सेवा की सर्विंग होती है, सर्विंग द कंट्री फॉर 5 years। मैं 1997 से इस विभाग में काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट सिंस 1997। वे 2 महीने से डांस सीख रहे हैं। दे हैव बीन लर्निंग डांस फॉर
2 months। वह 2 घंटे से क्यों सो रहा है? Why has he been sleeping for 2 hours? क्या तुम 10 साल से इस मकान में रह रहे हो? Have you been living in this house for 10 years? मोहन कल से इंतजार कर रहा है। मोहन has been waiting since yesterday। तो इस तरीके से हमने 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी हैं क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस हम अक्सर डेली यूज़ में बोलते रहते हैं। तो आई थिंक आपको प्रैक्टिस आपने भी साथ साथ किया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे रूल्स और रेगुलेशन को मैंने अप्लाई किया है सेंटेंसेस में। और भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो शेयर भी कर सकते हैं। न्यू व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए क्योंकि इससे टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।